हूं मैं दीपा बाफिला। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त हो गया है 7 के समीकरण का। सबसे पहले बात आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां आज 11 जिलों में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और अब 10 फरवरी को वोटिंग का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। पहले फेज के चुनाव में 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होगा और इस फेज में 2 करोड़ 27 लाख मतदाता वोट डालेंगे। 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। पहले फेज में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़ में मतदान होगा, जिसमें तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। तमाम दिग्गजों की साख दांव पर होगी। अब चलिए आपको पहले चरण में कुछ दिग्गजों से रूबरू करवाते हैं जिनकी किस्मत दांव पर होगी। कौन कौन से वो दिग्गज हैं आपको दिखा रहे तस्वीरों के माध्यम से। सुरेश राणा गन्ना मंत्री है, जिनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। थाना भवन सीट शामली से ये मैदान में लगातार है। श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, मथुरा नगर सीट से इनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। तमाम दिग्गजों की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। जीएस धर्मेश मंत्री आगरा कैंट सीट से है। बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण सीट से है। लक्ष्मी नारायण चौधरी मंत्री मथुरा की छाता सीट से है। और साथ ही साथ आगे बढ़ चलिए, अनिल शर्मा मंत्री शिकारपुर सीट बुलंदशहर से इनकी साख भी दांव पर है। और साथ ही संदीप सिंह मंत्री अतरौली सीट अलीगढ़, ये भी लगातार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पंकज सिंह नोएडा से लगातार मैदान में, उनकी साख भी दांव पर है। कपिल देव अग्रवाल मंत्री है यूपी सरकार में, मुजफ्फरनगर सदर सीट से ये मैदान में है। संगीत सोप सरधना सीट से मैदान में है। और इसके अलावा दिनेश सिंह खटीक हस्तिनापुर सीट मेरठ से ये मैदान में है। इसके अलावा मृगांका सिंह कैराना सीट शामली से मैदान में है। धीरेन्द्र सिंह जेवर सीट से ये लगातार ताल ठोक रहे हैं, इनकी भी साख दांव पर लगी हुई है। श्याम सुंदर शर्मा माठ सीट मथुरा से ये भी मैदान में है। तमाम ये सियासी धुरंधर जिनके किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा पहले फेज के लिए जब मतदान की शुरुआत होगी 10 तारीख को। ये तमाम सियासी दिग्गज जिनकी साख दांव पर है। और वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन देने का वादा किया गया है। साथ ही 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए सरकारी बस में मुफ्त यात्रा का भी वादा किया गया है। का भुगतान हमने किसानों का किया है। हर गन्ना किसान स्वीकार करेगा, एक भी गन्ना मिल भी बंद नहीं हुई है और हमें समय पर पैसा मिल रहा है। फिर भी कई किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं मिलता है। हम कानूनन स्थिति ऐसी करेंगे कि 14 दिन से ज्यादा अगर भुगतान करने में होता है तो उसका सूद चीनी मिल को किसान को देना पड़ेगा और किसान को सूद के साथ उसका पैसा मिलेगा। हम लव जिहाद के लिए भी कम से कम 10 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माने को भी हम घोषणा पत्र में किसानों, युवाओं, महिलाओं और को ध्यान में रखा गया है। इन पर फोकस है। गन्ना किसानों को 14 दिनों के भीतर भुगतान का वादा किया गया है। भुगतान नहीं होने पर ब्याज समेत इसका भुगतान किया जाएगा, ये भी वादा है। इसके अलावा लव जिहाद करने पर 10 साल की सजा के साथ साथ 1 लाख रुपए जुर्माना लगाने की बात भी कही गई है। और इसके अलावा साल में 2 फ्री गैस सिलेंडर देने की भी घोषणा की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। योजना के अंतर्गत 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करेंगे। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, सरकार के किसी भी उपकरण में 60 वर्ष से ऊपर की माताओं को कोई टिकट लेनी न पड़े, इसकी व्यवस्था करेंगे।
तो ये तो बात भाजपा की हमने की। इधर समाजवादी पार्टी ने भी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे समाजवादी पार्टी वचन पत्र नाम दिया गया है। साथ ही लिखा गया है कि 22 में 22 वचन। अखिलेश यादव ने कहा कि सभी फसलों के लिए एमएसपी दी जाएगी। साथ ही सरकार बनते ही 15 दिनों के भीतर गन्ना किसानों का भुगतान किया जाएगा। और इसके अलावा कई और अहम वादे किए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। किसानों को 4 साल के भीतर कर्ज मुक्त किया जाएगा, यह भी वादा किया गया है। 2025 तक किसान कर्ज मुक्त हो जाएंगे और साथ ही ऋण मुक्ति कानून बनेगा, इसका भी वादा अखिलेश यादव ने किया है। क्या हाइलाइट्स रही हैं वो लगातार आपको बता रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान मारे गए परिजनों को 25 लाख और किसान स्मारक उनका बनाया जाएगा, यह भी वादा किया गया है। और 12वीं पास बच्चों को फ्री में लैपटॉप दिया जाएगा, यह अखिलेश ने वादा किया। इसके अलावा 300 यूनिट बिजली घरेलू इस्तेमाल के लिए फ्री में दी जाएगी, यह भी अखिलेश ने कहा। और साथ ही साथ सरकारी नौकरी में महिला को 33% आरक्षण का वादा भी किया गया है। बुजुर्गों के लिए भी वादा है, बुजुर्गों को 18,000 रुपए की पेंशन का वादा किया गया। और हर जिले में बनेंगे मॉडल स्कूल, यूनिवर्सिटी की सीटों को डबल करेंगे, यह भी वादा अखिलेश ने किया है। समाजवादी किराना शुरू की जाएगी, 10 रुपए में खाने की थाली मिलेगी, यह भी वादा अखिलेश ने किया। और साथ ही साथ समाजवादी पेंशन योजना और कन्या विद्याधन योजना दोबारा शुरू किया जाएगा, यह भी अखिलेश यादव ने वादा किया है। तो तमाम बड़े वादे किए गए हैं, सभी को ध्यान में रखा गया है। किसानों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं को ध्यान में रखकर के अपना वचन पत्र अखिलेश ने जारी कर दिया। आइए अब आपको दिखाते हैं समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र की बड़ी बातें क्या कुछ है। अब देखिए बड़ी बात है अखिलेश का वचन पत्र में क्या कुछ है वो लगातार एक एक करके आपको बता रहे। 1 साल के अंदर हर गांव में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे। दूसरी बड़ी बात है इसके अलावा केजी से पीजी तक की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, ये भी अखिलेश ने वादा किया है। समाजवादी कैंटीन से 10 रुपए में भरपेट खाना खा सकते हैं, इसकी सौगात मिलेगी। अखिलेश यादव ने वचन पत्र जारी करते वक्त क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं विस्तार से। कृषि और ग्रामीण विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा निवेश के लिए प्राथमिकताओं वाला सेक्टर होगा। वर्तमान बजट का 3 गुना या उत्तर प्रदेश के वार्षिक बजट का न्यूनतम 15% राशि यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किया जाएगा। यूनिट बिजली मुफ्त, घरेलू इस्तेमाल की जाने वाली 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी। समूचे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सभी ग्रामीणों और आंतरिक सड़कों को आरसी से बनाया जाएगा। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिशन, सभी गांवों एवं शहरों के स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जाएगी एवं जिलेवार प्रबंधन किया जाएगा। फ्री वाईफाई जोन सभी गांव एवं शहरों में स्थापित किया जाएगा। कैशलेस स्वास्थ्य सर्विस द्वारा सभी गरीबों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। हेल्थ सेक्टर के मौजूद बजट की समीक्षा कर इसे वर्तमान से 3 गुना ज़्यादा किया जाएगा। यह राज्य के बजट का लगभग 10% होगा। इसकी मदद से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर किया जाएगा। तो अखिलेश यादव ने क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं वचन पत्र को जारी करते वक्त, वो हमने आपके सामने रख दी है। तमाम जो हाइलाइट्स हैं वो भी हमने आपको बता दिया। लगातार जो घोषणाएं की जा रही हैं उसके जरिए जनता को लुभाने की पूरी कोशिश है, वो समाजवादी पार्टी हो या फिर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा को चारों खाने चित करने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने लखनऊ में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मंच साझा किया, जहां मंच से जनता को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। तो साथ ही अखिलेश यादव ने भी भाजपा के मिशन उत्तर प्रदेश को फतेह करने का जो सपना है उसको लेकर करार। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जीत रही है, भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। हालांकि इस दौरान एक ऐसी भी तस्वीर दिखाई दी जब सपा के मंच पर ममता बनर्जी फुटबॉल खेलती हुई दिखाई दी। और अब वो विरोधी खेमे में कितने गोल दाग पाती है ये देखने वाली बात जरूर होगी। ये देखिए फुटबॉल किस तरीके से वो फेंक रही है, किस तरीके से खेल रही है। यही तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल जब इलेक्शन वहां पर होने थे विधानसभा के, उस वक्त भी लगातार तस्वीरें सामने आई थी जब इस अंदाज में ममता बनर्जी वहां पर दिखाई दी थी। लेकिन ये रण है उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश के रण में ममता यहाँ पर अखिलेश के साथ है। मैं यूपी में यही बात कहने के लिए आई हुए है
अभी तो 10 तारीख का चुनाव वेस्टर्न यूपी का है, बाद में और सारे जगह में है। हर चुनाव में आप इकट्ठा होकर आप समाजवादी पार्टी को जिताइए और बीजेपी को हराइए। ये बात कहने के लिए मैं लखनऊ में आई हुई है, फिर 3 तारीख को हम वाराणसी में भी आएंगे। मैं यूपी में कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है, इसी के लिए नहीं कर रहा है कि आज बड़ा लड़ाई है। देश को अगर बीजेपी से बचाना है तो हमारा जो भाई इधर में लड़ाई करता है अखिलेश यादव, उसको सपोर्ट करना पूरा तरह ये हमारा हक बनते हैं। दिल्ली वाले यूपी नहीं आ पाए, कहा कि मौसम खराब है। सच में भाजपा वालों के लिए यूपी में मौसम खराब है। दीदी के आने से तो भाजपा के संकट के बादल और भी गहरा गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज उत्तर प्रदेश में नहीं उतर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज अब उत्तर प्रदेश में लैंड नहीं कर पाएगा। हमारे साथ आदरणीय दीदी को देख करके भाजपा को पश्चिम बंगाल की हार याद आ गई होगी। अब इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि सपा ने जारी की एक और लिस्ट। 10 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से राजेंद्र चौधरी को रुधौली से टिकट दिया गया है। बस्ती सदर से महेंद्र यादव, फरिंदा से परशुराम निषाद को मैदान में उतारा गया। तमकुहीराज से उदय नारायण गुप्ता को मैदान में उतारा गया है। लिस्ट की कॉपी आपके सामने है। कुशीनगर से राजेश प्रताप राव को मैदान में उतारा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। देवरिया से पिंटू सेंतवार को मैदान में उतारा गया है। बरहत से विजय रावत को मैदान में उतारा गया। मधुबन से सुधाकर सिंह मैदान में है। बैरिया से जयप्रकाश अंचल को मैदान में उतारा गया है और सैयद राजा से मनोज सिंह डब्ल्यू मैदान में उतारे गए हैं। 10 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। वो लिस्ट की पूरी कॉपी आपके स्क्रीन पर हमने रख दी है और साथ ही साथ वो 10 नाम कौन कौन से हैं वो भी स्क्रीन की दोनों साइड में आपको दिखा रहे हैं। तमाम बड़े नाम इस लिस्ट में है। बड़ी खबर है बागपत से। बागपत में भाजपा उम्मीदवार के काफिले पर हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी सहेंद्र सिंह के काफिले पर हमला हुआ है। भाजपा समर्थक की लाठी डंडों से बीच सड़क पर पिटाई हुई तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। चपरौली से विधायक और भाजपा प्रत्याशी सहेंद्र सिंह के रोड शो के दौरान गोबर फेंका गया। काफिले में शामिल स्कॉर्पियो गाड़ी पर ईंट से हमला किया गया है और साथ ही जानकारी ये भी कि समर्थक की लाठी डंडों से बीच सड़क पर पिटाई भी हुई है। प्रचार के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी सहेंद्र सिंह रोड शो वहां पर कर रहे थे। उसी वक्त की तस्वीर है। रमाला, किरठल, लुम्ब, तुंगाना से होते हुए चपरौली पहुंचा था काफिला और काफिले पर यह हमला हुआ है। देखिए आपके सामने एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम रख रहे हैं किस तरीके से वहां पर बीच सड़क जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, जो समर्थक थे, उनको पीटा गया लाठी डंडों से। वो आपको दिखा रहे हैं। प्रचार का आखिरी दिन और आखिरी दिन रोड शो लगातार सहेंद्र सिंह कर रहे थे। जहां जहां से काफिला आगे बढ़ा वहां की तस्वीरें भी हमने सामने रखी। ये तस्वीर आपके सामने है जब वहां पर मारपीट हुई समर्थकों के साथ। अब हमला हुआ है काफिले पर। ये कहा जा रहा है कि ईंट से हमला उनकी गाड़ी पर किया गया। इसके अलावा भी लगातार पीटा गया समर्थक को। अब इसी पर बागपत से सनुज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। सनुज, कौन थे ये लोग जिन्होंने हमला किया? क्या बताया जा रहा है हमले को लेकर? क्या है पूरी जानकारी? देखिए, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था और जो सहेंद्र रमाला है छपरौली विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, वो अपने काफिले के साथ रोड शो कर रहे थे और जब वो छपरौली में पहुंचे हैं तो उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए हैं, उपले फेंके गए हैं और जब एक समर्थक ने विरोध किया तो उसको लाठी डंडों से पीटा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो और भी हो सकती है, इस तरह की आशंका उनके समर्थकों ने और जो जिला अध्यक्ष उन्होंने जताई है। पूरी तरीके से बागपत में शांतिपूर्ण मतदान कराना पुलिस प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। चुनाव
चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, लाव लश्कर है, पूरा काफिला जा रहा है, ऐसे में अचानक से कुछ लोग आते हैं, पत्थर फेंकने शुरू कर देते हैं, उपले फेंकने शुरू कर देते हैं और जब उसका विरोध किया जाता है तो लाठी डंडों से पीटा जाता है। तस्वीरें बिल्कुल सच्चाई बयां कर रही है। यानी साफ है कि पहले से ही इस बात की तैयारी की जा रही थी कि जब सहिंद रमाला का जो काफिला है वो जब छपरौली से गुजरेगा तो इस तरीके से उस पर हमला कर दिया जाएगा। देखिए, बड़ौत इलाका भी पास में ही लगता है, बागपत भी पास में लगता है, 3 विधानसभा सीटें हैं। तीनों विधानसभा सीटों पर कई ऐसे संवेदनशील बूथ हैं जिसकी सूची प्रशासन को सौंप दी गई है। बड़ौत के भी कई इलाके ऐसे हैं कि जहां पर पिछले अगर 2017 चुनाव की बात करें तो वहां पर वोट डालने से रोका गया था, एक जगह जमकर मारपीट भी हुई थी। और अगर छपरौली विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पर भी इस तरह की घटनाएं हुई थी। यानी आज रोड शो में जिस तरीके से ये अराजकता कहा जाएगा कि अगर रोड शो निकालें, रोड शो निकालना सबका हक है, तमाम प्रत्याशी अपना रोड शो निकालते हैं, लेकिन ऐसे में अगर उस काफिले को निशाना बनाया जाएगा तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 10 फरवरी को जब मतदान होगा, जब मतदान होगा तो ऐसी कई और आगे बढ़ा। लेकिन छपरौली में इस तरीके से जो मारपीट हुई, काफिले पर ईंट बरसाए गए, इसके पीछे कौन लोग शामिल हो सकते हैं, उनको लेकर भी पुलिस पड़ताल कर रही होगी, जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, तस्वीर वहां की बयां करने के लिए।